तब तो माइंड डेवलप होगा। एक साथ आएगा, एक साथ खाएगा, एक साथ पढ़ेगा, खाए नहीं एक साथ, लेकिन पढ़ाई तो एक साथ हो सकती है। और जब एक साथ बैठ के पढ़ेगा तो उसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा। तो समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, इसके लिए हम लोगों को आगे संघर्ष करना है। और अग्निवीर देखिए, मुद्दा हम लोगों का जो है, एजेंडा है, उससे हर लोग प्रभावित है, हर लोग प्रताड़ित है, लेकिन इसको समझे कैसे, इसको समझाना होगा। और छात्र ही नहीं समझेंगे, जो बड़ी आबादी है और जो सरकार के एजेंडे से प्रभावित हो रही है। अग्निवीर योजना कितना खतरनाक है आप समझ नहीं सकते हैं, और सब कोई समझते हैं, लेकिन अब हम लोग भी अभ्यास फेसबुक पे निकाल लेते हैं, क्या कीजिएगा। तो इस चीज को हमें आगे बढ़ाना है। अग्निवीर योजना को बंद करे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जिस है क्या इतना न, ये है ना, नेताओं का इतना पचरा है, तो किस पे बोला जाए, किसको छोड़ा जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। हकीकत यही है, आज जो खिलाफ है कल उसके साथ हो जाते हैं, कल जो खिलाफ है परसों उसके साथ हो जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा। जनता कंफ्यूज। और ये लाभार्थी योजना जो सरकार चला रही है, 5 किलो चावल और गेहूं, वह सरकार का एजेंडा है पूंजीपतियों के माध्यम से। आज जो सरकार है, जो नेता है, वह पूंजीपतियों के आंगन में नाच करती है, सीधा समझ लीजिए, सीधा। उसमें कोई भी फुबट नहीं है। कोई भी सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसे गाइड करती है बड़ी बड़ी जो पूंजीपति कंपनी है या पूंजीपति जो घराना है। तो उस पूंजीपतियों के इशारे पर जब सरकार काम करेगी, तो फिर आम लोगों के हित में, छात्र नौजवानों के हित में, गरीब वंचित के हित में क्या काम होगा? और हो यही रहा है। पूंजीपति के इशारे पे न्यू एजुकेशन बिल तैयार होता है, और नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन बिल सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन ही नहीं खत्म करती है। जो प्राइवेट संस्थान जो खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, पैसे वाले पूंजीपतियों के द्वारा, जियो विश्वविद्यालय से लेकर के और जो विश्वविद्यालय हैं, उन लोगों को फंड मुहैया कराने के लिए, और पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू से लेकर के इलाहाबाद और बीएचयू जैसे संस्थान कैसे बंद हो जाए, और जियो, एमआईटी जैसे विश्वविद्यालय कैसे फले फूले देश में, उसको बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसलिए यह नई शिक्षा नीति किसी भी तरह से हम लोगों के और गरीब वंचित समुदाय के हित में नहीं है। आज देश में जाति जनगणना के सवाल पे बहुत बहस हो रही है, कोई उसके पक्ष में है, कोई उसके खिलाफ में है। जाति जनगणना निश्चित ही इस देश का सबसे बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। और जो व्यक्ति ईमानदार होगा, जो नेता ईमानदार होगा, समाज का जो जाति धर्म कह लीजिए ईमानदार होगा, वह जाति जनगणना के पक्ष में होगा। अगर ईमानदार नहीं है तो वह जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। यह हकीकत है। हम जात के आगे भी सरनेम, नाम के आगे भी सरनेम लिखाते हैं, पीछे भी लिखाते हैं, गाड़ी पे लिखाते हैं, टोला में लिखाते हैं, घर पे लिखाते हैं, मोहल्ला में लिखाते हैं, हर जगह लिखाते हैं। और गणना की बात हो जाती है तो क्या दिक्कत है भाई? गिन लेना चाहिए किसके पास क्या है, नहीं है, कौन है। वहीं से तो हमारे शरीर में क्या बीमारी है, जब तक जांच नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि उसको दवाई क्या चाहिए। गंगा के टापू पे कौन लोग रह रहे हैं, उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, अगर पता ही नहीं रहेगा तो उसको सुधार कैसे होगा उसका। और इस देश को, समाज को, राज्य को सच मायने में अगर विश्व गुरु बनाना है, अगर देश को, वो नारा वाला विश्व गुरु नहीं, सही मायने में अगर विश्व गुरु बनाना है, तो जाति जनगणना करा के, और जो लोग जिस काम में पीछे हैं, जिस हक हिस्सेदारी में उसको पीछे धकेल दिया गया है, उसको उसके लायक लाया जाए, उसको वो हक अधिकार दिया जाए। हम नहीं कहते हैं जो हम जाति जनगणना मतलब सबकी गणना है, उसमें कोई आगे और कोई पीछे नहीं रहेगा, ईमानदारी से हो जाए। और जब मानसिक और
सामाजिक रूप से हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम उसका खिलाफ करेंगे। एक तरफ निजीकरण के समर्थक भी हैं हमारे लोग, इस देश समाज में लोग निजीकरण को अच्छा मानते हैं, लेकिन वही जाति जनगणना को कहते हैं अरे इससे तो समाज में विद्वेष फैलेगा। लोग समझाने में मीडिया वाले लोग भी है ना, इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जाति जनगणना को, तो जी गलत तरीके से तो प्रोजेक्ट करते हैं। इस चीजों को खास करके जो नए जो छात्र हैं इस चीज को नहीं समझेगा तो फिर ये चीज लोगों तक नहीं जा पाएगा, और सिर्फ हर चीजों को, हर लड़ाई को, हर संघर्ष को, हर मुद्दों को हम उम्मीद बांध लिए हैं नेताओं से, और सिर्फ नेता के भरोसे हम बैठ गए हैं। वो जाति के आधार पे हम अपना नायक चुन लिए हैं। वो ये जो वर्चस्वशाली सोच है, वो वर्चस्वशाली जब सोच खत्म नहीं होगा तब तक यह समाज समानता के रास्ते आगे नहीं बढ़ेगा। जाति जनगणना के बाद है जो जाति जनगणना करा करके जिसका जितना संख्या आबादी है, जिसको जितना हक मिलना चाहिए वो दिया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, आज जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी चीजों का जिक्र मंडल कमीशन के रिपोर्ट में है। मंडल कमीशन से सिर्फ इतना नहीं, आपको 27% रिजर्वेशन मिल गया, यह नहीं था मंडल कमीशन। नौकरी में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई कब और लागू कब हो गया, और कितने दिन लागू होने के बाद फिर उस पर कैसे हमला पड़ गया। आप बड़ी आबादी को छोड़ करके और चाहेंगे हम अपने समाज और देश का कल्याण कर ले, यह नहीं हो सकता है। इसलिए यह भी हमारी मांग है। उसके बाद है बिहार में विश्वविद्यालय में जो रिसर्च कर रहे हैं छात्र, उससे जुड़ा हुआ है। बिहार ऐसा राज्य है जहां विश्वविद्यालय के स्तर पे जो सेलेक्ट होकर के छात्र आते हैं पीएचडी करने, उसको फेलोशिप नहीं दिया जाता है। कई वर्षों से राज्य सरकार घोषणा कर रही है अब मिलेगा, दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमें नहीं लगता है किसी को मिला है। क्या आशीष? नहीं मिला, नॉन नेट फेलोशिप नहीं मिला। अन्य राज्यों में है ये व्यवस्था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, लेकिन स्टेट जो विश्वविद्यालय है, राज्य की जो विश्वविद्यालय है, वहां नॉन नेट फेलोशिप है ही नहीं। और रिसर्च करना कितना मुश्किल काम है। आप यहाँ ग्रेजुएशन और पीजी करते करते छात्र और उसका परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन जो पीएचडी करने वाला छात्र है उसको राज्य सरकार फेलोशिप नहीं दे रही है, जबकि वही फेलोशिप झारखंड में मिल रहा है, राज्य के विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिल रहा है, बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को मिल रहा है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय या बीएन मंडल या मुंगेर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, आरा विश्वविद्यालय, छपरा विश्वविद्यालय, जितनी भी राज्य की विश्वविद्यालय है उसमें यह नहीं दिया जाता है। आप समझ सकते हैं जो शिक्षा को किस स्तर पे सरकार कमजोर कर रही है। और जब आज वंचित समाज के लोग रिसर्च में आगे बढ़ने लगे हैं तो वहां कुछ सुविधा ही नहीं है। तो यह हमारा मांग है। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्ति है हाई कोर्ट में, किस आधार पे किया जा रहा है? चंद मुट्ठी भर परिवार के हाथों में ही वो रोटेट होते रहता है। तो यह भी जब न्याय करने वाले लोग ही अन्यायपूर्ण तरीके से कुर्सी पे जाएंगे तो उससे किस प्रकार के न्याय की उम्मीद हम कर सकते हैं, यह कोई भी आसानी से बता सकता है। उसके बाद बिहार के पलायन को रोकने के लिए कृषि आधारित तो वो फैक्ट्री लगे ही, उसके साथ साथ हम लोगों का मांग है, एजेंडा है, जो हर जिले के 5000 स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को राज्य सरकार ब्याज मुक्त लोन प्रोवाइड करे। हर जिले में 5000 लोगों को वो दे सकते हैं। राज्य सरकार अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। अगर एक जिले में 5000 स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को ब्याज मुक्त 10 लाख रुपया अगर प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस के लिए, तो आप समझ सकते हैं पलायन को कितना हद तक रोका जा सकता है। और वह स्थानीय स्तर पे लगा बिजनेस करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, और स्नातक पास जो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार हैं, स्नातक उत्तीर्ण जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उसको हर जिले